अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। My pleasure. Thank you. सर, बड़ा हंगामा है। इमरान खान साहब ने फिर कोई इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि दोबारा उनके ऊपर अटैक होने का खतरा है। साथ साथ आज फिर जो उनके बड़े करीबी फैसल वावडा है, उन्होंने बड़ा लंबा इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को। उनका कहना है कि जी 3 सांप हैं पार्टी के अंदर और वो प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहते हैं और इस किस्म की बातें की हैं। लेकिन क्या देख रहे हैं सर, आपके क्या होने क्या जा रहा है पाकिस्तान में? आरजू, मैं आगे तो मुस्तकबिल का तो बाद में बताता हूँ अभी रिसेंटली क्या हो रहा है। रिसेंटली जो है, दो चीजें जो मैं बताना चाहूंगा आपको। एक तो बताना चाहूंगा कि लॉन्ग मार्च जो है वो खत्म हो चुका है, बिल्कुल उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। बल्कि उसमें मैं एक बात कहूंगा कि यहाँ पे जो जब से खान साहब ने वहां आने से इनकार किया है, नहीं आ रहे हैं, उनके बाद जो है कोई भी लोग जो है वो वहां पे लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सके। एक तो इस पे ये बात वाज़ेह होती है कि खान साहब की पर्सनालिटी और खूबसूरती के बाद कोई दूसरा बंदा इस पार्टी को जो लीड नहीं कर, पार्टी तो है ही नहीं है, मांगे तांगे लोग थे दूसरी पार्टियों के, लोटे लपाड़े जो थे, तो वो उनको वो नहीं अट्रैक्ट कर सके। बल्कि यहां तक बताऊंगा कि इनके एक लीडर जो है वो अगले दिन वहां से निकल के मेरे आबाई गांव चले गए, मंडी बहाउद्दीन, और वहां पे लोग नहीं आए तो वहां के जो एमएनए हैं, उनके जो पीए हैं, उनका बड़ाइच साहब उनका नाम है, वो 2-2 हजार रुपए दे के लोगों को लाए और खवातीन को ओपनली देखा, लोगों ने देखा, उसकी वीडियो भी आ गई है कि पैसे दे रहे थे। एक तो ये बात मुसद्दका है कि अब ये बैकफुट पर है, इनके गुब्बारे से हवा निकल रही बड़ी तेजी के साथ। हालांकि ये अपने फाइनल अटैक की तरफ खान साहब जो है, और दूसरा ये भी एक सोचा जा रहा है, एक एंगल लिया जा रहा है कि शायद खान साहब जो है जानबूझ के डिले कर रहे हैं, अपने फाइनल मार्के की तरफ जा रहे हैं। पानीपत के अंदर जो फाइनल जो है वो खेला जाएगा, रावलपिंडी उसका नाम है, शायद खान साहब उस हमले की तैयारी कर रहे हैं, और शायद ये दूसरा उसमें एक ये भी सुना जा रहा है। लेकिन 3 चीजें मुसद्दका है जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, या बहुत पुराना, ये एक किसी ने लिखा था किताब में, बड़ी अच्छी थी। उसने कहा 3 एज थे, खान साहब उनके सामने घुटने टेक गए अपने। 3 एज, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। बिल्कुल। खान साहब ने उनके सामने सजदा नगू हो गए हैं। अमेरिका बहादुर से ना तो एक तो 25,000 महीने की बलि भी दे रहे हैं यहाँ पे, माफिया भी मांग ली उन्होंने कहा जी मेरी क्या मजाल है, मैं तो मजाक कर रहा था। दूसरा, खान साहब ने बयान दे दिया है जी मैं आर्मी चीफ का जी जो मर्जी आ जाए, मुझे कोई नहीं है। और तीसरा, इस वक्त जो है वो आपको पता है घड़ी चोरी का जो है ये सिलसिला, वो आजकल खानजादा साहब ने उसको उठाकर नंबर 1 पे कर दिया है। इस वक्त सबसे मशहूर पर्सनैलिटी पाकिस्तान के अंदर उमर फारूक ज़हूर साहब है। और इमरान खान ने भी कहा कि लंदन और दुबई में केसेस कर देंगे। केसेस करने से फर्क नहीं पड़ता, वो भी क्या फर्क पड़ता, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें मेरे ख्याल में अगर, तो सारी कौम जो है वो शाम को अच्छे तरीके से सो सकेगी। सिर्फ ये बता दें वो घड़ी दुबई में किस तरह पहुंची, अगर इस चीज का जवाब दे दें तो कौम जो है वो बेचारी सुख का सांस लेगी। लेकिन खान साहब जो है उस पर वो अभी तक वो इसको छुपाया हुआ उन्होंने। और सिर्फ ये एक तोहफा नहीं है, एक चीज नहीं, बड़ा कुछ है यहाँ पे। इन्होंने पिछले दोनों पार्टी, मैं छोटा सा खुलासा पेश करूं, खान साहब की एग्जिस्टेंस सिर्फ एक बात पे थी, आपकी एस्टेब्लिशमेंट की नफरत नवाज शरीफ के साथ और पीपीपी के साथ नफरत की वजह से ये क्रिएट किया गया था इनको। लेकिन खान साहब ने दोनों के रैकेट तोड़ दिए। करप्शन की बात कर रहा हूं, इमोरलिटी की बात कर रहा हूं, इमेच्योरिटी की बात कर रहा हूं, बद इंतजामी की बात कर रहा हूं, और टीम ना होने की बात कर रहा हूं। दोनों पार्टीज के रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं। दूसरों के पास फिर भी लोग थे जो जिनकी वोट बैंक थे, उनके पास फिर भी पर्सनैलिटीज थी, लोगों के तजर्बाकार थे। इनके पास तो जो बच्चे थे वो सारे बेचारे 25-25 साल के, मेजॉरिटी डुअल नेशनल थे। अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे थे, उनको ये ट्रेनिंग के लिए एक प्ले ग्राउंड दिया था एस्टेब्लिशमेंट ने कि देखें कोई नई पनीरी, नए बच्चे तैयार किए जाए मुस्तकबिल में, तो वो, लेकिन उनका तजर्बा नाकाम रहा है। लेकिन जो अफसोस की बात यह है
कि एक तरफ मैं आज बल्कि मुबारक भी दूंगा आज अपने हमारे जो भारतीय जो लोग कहते हैं कि G20 की प्रेसिडेंटशिप उन्होंने ले ली। मोदी साहब का बड़ा अच्छा दौरा था वहां पे, मोदी साहब बड़ा अच्छा मिले। यहाँ पे ये भी मेंशन करूंगा कि कनाडा के जो ट्रूडो साहब हैं उनको जो है वो जो चाइना के सदर हैं उन्होंने उनको डांट भी पिलाई है। उन्होंने कहा बेटा आप इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं, आप प्लीज आप अपने डैडी से ना मशवरा करके आया करें स्लीपी जो बाइडन से। तो वो उन्होंने इतना बुरा मनाया, भाग गए वहां से, वो पर्दे के पीछे जाके रोए ट्रूडो साहब। उन्होंने कहा कितना डांटा है मुझे मिस्टर शीपिंग ने, जो प्रेसिडेंट है चाइना की। आज हर चैनल के ऊपर उसी की खबर चल रही है अमेरिका के अंदर कि ट्रूडो साहब की बहुत बेइज्जती की उन्होंने कहा बेटा पर्दे के पीछे जो बात करते हैं वो जाके क्यों बता दी अपने अखबारों में। उन्होंने कहा नहीं जी फ्रीडम तो हमारे कान, हम तो फ्री लोग हैं, फ्रीडम। उन्होंने कहा जा बच्चे बड़े डैडी से पूछ के आ। तो वो आज की खबर ये थी। लेकिन मोदी साहब की अच्छी रही उनका बड़ा, और बिलखसूस एक चीज कहूंगा कि वो ऋषि सोनक साहब ने हिंदी में ट्वीट किया और उन्होंने उनके साथ ट्रेड की बातें की। काफी कल उनकी कवरेज थी यूके के न्यूज़पेपर्स में भी कि ऋषि सोनक इज गोना टेक देयर रिलेशनशिप विद इंडिया ट्रेड वाइज टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये एक अच्छी बात थी रीजन के लिए। मैं तो हमेशा इस चीज को वेलकम करता हूं। हमारा पड़ोस है और चलें, हम ना सही हमारे पड़ोसी तो तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल सर, उनके पास अक्ल है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन सर एक चीज और भी है, वो ये कि हमारे जो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जी अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं करवा सकता कि हम रशिया से ऑयल लें या ना लें। ये चीजें पहले खैर वो इमरान खान भी कहा करते थे और अब इन्होंने भी थोड़ा सा जो है वो अपना बात करना शुरू की है शहबाज शरीफ साहब ने। गवर्नमेंट इस वक्त आपको कहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि सब इमरान खान के पीछे है? नहीं, गवर्नमेंट सिर्फ लंदन में है। मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। देखिए अफसोस की बात है, मुल्क जब जल रहा है तो मरियम बीबी को जिस दिन पासपोर्ट मिला शाम को यहां से चली गई, कहने गई मैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने जा रही हूं। हम सारी प्लास्टिक तो मैंने वैसे ऐड कर दिया, कहती सर्जरी करानी। हमारे वो जो शहबाज शरीफ साहब के बच्चे जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो किधर है? कोई नून लीग का आप मुझे बताएं, कोई ट्वीट कर रहा हो, कोई मीडिया प्रेजेंस हो, कोई जलसा कर रहा हो, बताएं किधर है वो? कोई स्टेटमेंट। शहबाज शरीफ साहब जानबूझ के मेरे ख्याल में एक बहाना करके उसका कोविड का वो भी पर्दे के पीछे चले गए। तो फुल प्लेग्राउंड हाथ में किनके है? वही जो आपके बताया है कि अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, वो सुबह कुछ ट्वीट करते हैं शाम को कुछ करते हैं। लेकिन अब है बैकफुट पर, क्योंकि वो घड़ी की वजह से इतनी उनको शर्मिंदगी है और बार बार हमले किए जा रहे हैं उमर फारूक ज़हूर साहब पे, और उन्होंने भी ताबड़तोड़ हमलों का जवाब दिया है। उन्होंने सारी व्हाट्सएप ही लीक कर दी सारी। उन्होंने कन्वर्सेशन पे कन्वर्सेशन मुबशर लुकमान साहब, खानजादा साहब और हर बेचारा हमारा जो था इस वक्त एंकर, उन्होंने सारा खोल के कौम के सामने रख दिया है। बच्चे जो हैं सुबह कुछ डिफेंड करते हुए पाए जाते हैं, शाम को बेचारे कुछ डिफेंड करते हैं। एक दो खवातीन को तो मैंने देखा ट्विटर पे रो रही थी बेचारी, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन गोलियों से छलनी है और ऊपर से ये उल्लू के पट्टे ऐसी ऐसी कर रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन परेशान है। वो बच्चियां रो रही थी। मैं अच्छा सर, सारी गालियां देने के बाद वो कह रही थी कि हमारी तरबियत हमें इजाजत नहीं देती कि हम कुछ बोलें। नहीं, वो देखे स्टैंडर्ड तो कुछ, मोरालिटी तो कुछ छोड़ी नहीं ना आपने। मेरा मसला आपने तो हदें पार कर दी ना इस कौम की। मैं बता रहा हूं कि जो तरबियत की गई है, ये तो अब 20 साल को लेकर डंडा इन बच्चों को करेगा तो फिर तमीज आएगी। आपने इस्लाम को भी बदनाम किया अमर बिन मारूफ का बहाना बनाकर, और दर हकीकत घड़ियां चोरी करते रहे। और जिसके ऊपर वो आपने स्टेटमेंट सुनी उसकी उमर फारूक साहब की, उन्होंने कहा कि मैंने तो भी ली इसलिए थी, ये खाना काबा इसके ऊपर बना हुआ था, ये किसी अमेरिकन या किसी और ब्रिटिश को बेच देते अगर, तो वो इसके साथ क्या करते इस घड़ी के साथ। उन्होंने तो रिलीजियस टच, जो खान साहब को शौक था रिलीजन टच, मजहबी टच, उन्होंने तो मजहबी टच भी दे दिया कि ये जी वही पाक घड़ी है जहां पे ये जूतों के बगैर जाते थे। भैया अब कहां जाएंगे ये हमारे बच्चे, क्या करेंगे? बच्चे तो बहुत परेशान है आजकल, बहुत परेशान है। सर आर्मी चीफ के लिए क्या डिसाइड किया जा रहा है? अभी तक कुछ पता नहीं चला। आर्मी चीफ का ड्रामा देख, कल नवाज शरीफ साहब से क्वेश्चन किया गया लंदन में, उन्होंने 2 दिन का टाइम दे दिया। उन्होंने 2 दिन के अंदर ही कुछ निकल रहा है इस पटारी में से।
लेकिन देखें, एक फाग सी क्रिएट की गई है लेजिस्लेशन के हवाले से भी, कि एक लेजिस्लेशन की जाएगी और जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर 4 नए लफ्ज जो है उनको ऐड किया जाएगा। उसमें थोड़ा सा उन्होंने एक कंफ्यूजन सा क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे ख्याल में जो सीनियर मोस्ट है वही मेरा जो अपनी फोरकास्ट है कि सीनियर मोस्ट जनरल विल बी कमिंग एंड टेकिंग ओवर। मेरे ख्याल में उस पर डिसीजन हो चुका है और वो अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल में। ही इज अ गुड सोल्जर, वेरी पैट्रियाटिक, वेरी प्रोफेशनल सोल्जर मेरे ख्याल में, और बेहतर ही विल बी द गुड चॉइस फॉर आर्मी फॉर पाकिस्तान। आप आसिफ मुनीर साहब की बात कर रहे हैं? जी, मैं आसिफ मुनीर साहब। लेकिन एक दुख मैं साथ अपना इजहार जरूर करूंगा, एक दुख का इजहार करूंगा। 21st सेंचुरी में जिस वक्त मैंने अर्ज किया था कि इस वक्त चाइना से आपका एप्पल की फैक्ट्रियां भारत में शिफ्ट हो चुकी हैं, प्रोडक्शन शुरू कर चुकी हैं। आप पिछले 6 महीने से कंट्री फ्रीज हो चुका है सिर्फ एक समरी और एक अपॉइंटमेंट की वजह से। इस पे जितना जी, इस चीज पे आरजू जितना एहतजाज किया जाए, जितना मलाल किया जाए, जितना दुख किया जाए कम है कि एक अपॉइंटमेंट आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि कंट्री फ्रीज हो चुका है। और सर अब क्या करेंगे? इनका लॉन्ग मार्च जो है वो एक तरह से फेल हो गया है। अब इलेक्शन डेट जो है वो ये भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट सोच रही है, या नवाज शरीफ साहब बेसिकली सोच रहे हैं कि डेट दे ही दी जाए, क्योंकि इनसे भी तो गवर्नमेंट चल तो रही नहीं है। देखें, इस वक्त अगर आप सारा कुछ कैलकुलेट करें आसपास से, मैंने हर ऑप्शन को लिख के देखा है। आप इलेक्शन करा लें फिर भी नहीं आप बचेंगे, आप क्योंकि आप बचना चाहते ही नहीं, आप तरक्की की तरफ जाना नहीं चाहते। आप कहते हैं हमें अफगानिस्तान बनाया जाए जल्दी से जल्दी। देखें, जब आपका एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी जो है वो बच्चों को अमल बिल मारूफ और जिहाद के लिए तैयार कर रही है, ये डेस्टिनेशन है आपकी, इलेक्शन के बाद क्या करेंगे आप? रात को आप करप्शन करेंगे, दिन को आप अमर बिल मारूफ करेंगे। जिस तरह रात को अभी मिन्नतें करते हैं, पांव पकड़ते हैं, दिन को अमर बिल मारूफ करते हैं। फरा गोगियां और निकल आएंगी, उस्मान बुजदार और निकल आएंगे, मुराद सईद और निकल आएंगे। 3.5 साल में क्या हुआ था? अमीरुल मोमिनीन में 3.5 साल में क्या डिलीवर किया था, वो अगले 4 साल कर देंगे वो। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि आप इस वक्त आपने 2 चीजें की हैं अपने साथ। ना तो 1947 में आपने पाकिस्तान बनाया है, बिल्कुल सिर्फ फाइलों में बनाया, पेपरों में बनाया है, और अभी आप आप अभी तक उन चीजों को समझ नहीं पाए। आप आज भी पाकिस्तान बनाने के लिए यू आर नॉट इंटरेस्टेड। जो एक फाउंडेशन जिसकी बेस पे आपने 2 नेशन थ्योरी, ये सारा कुछ जो कुछ किया था, यू डिड नॉट जस्टिफाई, यू आर द मोस्ट करप्ट, इमोरल। और आज का मैं ये कहता हूं, आपने शराफत और किरदार साजी खत्म कर दी है। आपने बच्चों में भी नहीं, ना तालीम के पीछे गए आप। रूलिंग एलीट आपकी अमीर से अमीर तरीन होती जा रही है, गरीब गरीब से तरीन होता जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में आपकी रूलिंग एलीट एस्टेब्लिशमेंट, आपकी जिस एस्टेब्लिशमेंट में मैं समझता हूं, मैं जुडिशरी को भी ऐड करता हूं, जो आदमी करप्शन करने की पावर रखता है वो रूलिंग एलीट है। उनके बच्चे सारे बाहर पढ़ते हैं, वो तो वहां पढ़ते ही नहीं। जो पढ़ते हैं वहां भी वो आपके वो करते हैं सीनियर कैमरेज, जूनियर कैमरेज, वो उनकी तालीम पाकिस्तानी तो है नहीं। आपने एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर दिया गया है अपने तबकात के अंदर कि यू डोंट हैव एनी चांस टू सर्वाइव। और वो जो आप जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो कैमरेज पढ़ते हैं, जो एचिसोनियन है, जो आपके पढ़ते हैं बीकन हाउसेज में, वो सब के सब जो है वो सारे दे आर इम्प्रेस्ड विद अमेरिकन एंड ब्रिटिश वैल्यूज। लेकिन दुख की बात है, पढ़ के यहां से जाते हैं, जो ही एयरपोर्ट पे पाकिस्तान में उतरते हैं वो सारा कुछ भूल जाते हैं, वो करप्शन में नंगे हो जाते हैं। सर, करप्शन से याद आया, आपने वो स्कैंडल सुना है जो आज सुबह से चल रहा है मोटरवे को लेकर, जो कैश निकलवा लिया गया जमीनें खरीदने के लिए? कहा गया कि जी जो मोटरवे की तरफ से, और कैश इतना ज्यादा 1 अरब कैश निकाल के गायब कर दिया। आरजू, अब आपके करप्शन की चीजें जब निकलती हैं, लोगों के माथे पे बल भी नहीं आता, क्योंकि आपके कल्चर का हिस्सा बन चुका है। करप्शन आपके कल्चर का हिस्सा है। शरीफ आदमी को तो पाकिस्तान में बच्ची का रिश्ता कौन नहीं देता, यानी लोगों को तो सर, लोगों को तो चेक दिया जाता है ना कि किसी की जमीन खरीदेंगे, कैश कौन देता है? वो 1 अरब से ज्यादा रकम कैश निकलवा कर और खा पी के बराबर कर दी। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपके अमीरुल मोमिनीन के अकाउंट से कोविड का 40 अरब रुपया निकला था, तो किसी ने जवाब दिया उसका? तकलीफ ही नहीं की, कुछ स्टेटमेंट दे देते। फर्क होगी को डिफेंड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, उसका कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, कोई जवाब नहीं दिया। चलो, फिर यही होता है इस्लामिक रिपब्लिक का, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, फिर इस तरह ही होना था आपका।
आपने जब मुहाजिरीन को धोखा दिया है बुला के 1947 में कि आओ आपको इस्लाम दें, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर उनको साथ धोखा किया है, तो उनकी बददुआएं भी तो कहीं होंगी। तो आज आप मुझे ये बताएं, आपका जो इस वक्त लोग सलाबजद गाना है, आपको उसको किस खूबसूरती के साथ भूल गए आप? आज नाम ले नाम रहे तक नहीं हो, ले रहा सर, कोई नाम तक नहीं ले रहा। क्या जरूरत है लेने की? जरूरत नहीं ना। बिरयानी पार्टी रोजाना शाम को होती। मंडी बहुद्दीन के जलसे की मैं बात बता रहा हूँ, 3 चीजें मैं उन्होंने दी है। एक, पानी की बोतल लेते थे, बिरयानी का पैकेट हाथ में पड़ाते थे, 2000 रुपया कैश दे रहे थे। ये वीडियोस मौजूद हैं इसके। बिल्कुल। तो ये आपके मॉरल्स हैं, चलें एंजॉय करें सर आप। ये तो हमेशा से होता रहा है सर, जब टीएलपी वाले आके इस्लामाबाद में बैठ जाते थे या उधर फैजाबाद पे, तो उनको भी लिफाफे बांटे जाते थे और उसकी भी सब तस्वीरें मौजूद है तो और फिर कोई जब कौम का शर्मिंदगी नहीं। मिजाज ये है आरजू, कौम आगे बढ़ के एप्पल पे नहीं जाना चाहती, लोग आप यहाँ मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करना चाहते, आप सिर्फ करना चाहते हैं फ्रॉड, धोखा और इस तरह की चीजों पे आपका यकीन है, करप्शन पे यकीन है, तो फिर कौमों का रिजल्ट क्या होता है? कौमों का रिजल्ट तो यही होता है जो हो रहा है। और मजीद ये है कि मैं अगले दिन किसी ने मुझे भेजा है कि उम्रा करने के लिए आपका नंबर पाकिस्तान का नंबर 2 है। सऊदी अरेबिया में जो लोग जाते हैं उम्रा करने के लिए, यू आर नंबर 2 पॉपुलेशन वाइज, आप दूसरे नंबर पर हैं सबसे ज्यादा उम्रा करने के लिए आपका। लेकिन ये कि आप और रिचुअल, वहां जाके घड़ियां तक चोरी कर लेते हैं लोगों की, जो वजू करने के लिए घड़ियों पर रखते हैं वो भी उठा लेते हैं। आरजू यहाँ की मिसाल ये है कि जूता महफूज नहीं आपकी मस्जिद में। यहाँ मस्जिद के अंदर लोटों को और गिलासों को आपने जंजीरियां पहनाई हुई हैं। हाँ। उसके बाद यह है कि जब आप नमाज अदा करते हैं, ऊपर पुलिस खड़ी होकर क्लाशन को पकड़ के ऊपर पहरा देती है। देखें इबादत के तरीके कि मस्जिद के ऊपर पुलिस खड़ी होकर पहरा देती कि यहाँ पे इबादत, ये खुदा का घर है या इबादत हो रही है। तो चल फिर इस पे हमारे जैसे लोग पे क्या बोले, क्या कहें? नहीं, हमारे एक रिलेटिव गए थे उम्रे के लिए, तो वो वजू के लिए घड़ी उतार के रखी थी, वजू के बाद उठे तो कोई घड़ी उठा के ले गया था वहां से। मेरे साथ आरजू, मैं 2-3 दफा गया हूँ, मैंने उम्रा काफी दफा किया है। दुख की बात ये कहूंगा, मैं जब भी वहां बैठा हुआ हूं तो मेरे पास एक आदमी या औरत आके बैठ गई, उसने कहा जी मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया, मेरे पैसे चोरी हो गए। ये रूटीन है, ये रूटीन है वहां पे। तो और हर दफा मैं जब भी गया हूं मेरे साथ यही हुआ, और मैं हैरान हूं कि वो हमेशा पाकिस्तानी क्यों आया। चलो यही होता है। फिर जब आपने मजहब की फिलॉसफी को, उसके स्पिरिट को ना समझे तो फिर यही होता है। आपने हमेशा इस्लाम को एज अ फॉरेन रिलीजन लिया है, रिचुअल्स पे गए हैं, आप उसकी फिलॉसफी को नहीं समझते। लेकिन सर ये फ्लड की बात क्यों नहीं कर रहे? बड़ी हैरत की बात है, इसलिए कि फ्लड का ही तो बता के सारी दुनिया से फंड इकट्ठा कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, फ्लड से आप पैसे बनाना चाहते थे, आपने कहा बड़ा अच्छा हुआ ये फ्लड आ गया, हमारे लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, आप चीखें लोगों के सामने, आपने कहा अभी डॉलर दो, डॉलर दो। लोगों के पास डॉलर दुनिया के पास है नहीं क्या? उन्होंने डॉलर नहीं दिए, आपने उसको भुला दिए, बस ये इतनी सी बात है। अगर डॉलर आ रहे होते और आपको उम्मीद होती कि डॉलर मजीद आने, आपने बहुत चीखना था उसको, उस पर बहुत चौक चीखना था। लेकिन दुनिया ने कहा भाई बस करो, बस करो। दुनिया ने अब ये कहा है कि हम वहां जाके खुद मदद कर देंगे, आपको डॉलर नहीं देंगे। इसलिए आपने उसके ऊपर आपने, क्योंकि आपका हर जो टीवी चैनल है इस कॉर्पोरेशन है, बिजनेसमैन ओन करता है उसको। उसने देखा इसमें डॉलर नहीं है, गवर्नमेंट को नजर आया इसमें डॉलर नहीं है, वो बाहर से डॉलर नहीं है, तो आपने उसको भी पीछे बैक बर्नर पर रख दिया और वो खत्म बात। सर एक नया लॉ लेकर आए हैं ये बलूचिस्तान में फिलहाल, कि आईडी कार्ड बनवाने के लिए डीएनए टेस्ट होगा। ठीक है, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये आप इससे भी कोई नहीं, इससे भी बदतर सोचा जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन देखें आरज़ू, इस मुल्क के अंदर क्या नहीं हो रहा, मुझे ये बताएं। ज्यादतियों के लिए, नुकसान के लिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझे ये बताएं, कोई एक चीज बता दें, आप वहां रहती हैं, आप तो भी इस्लामाबाद में, कहें फला चीज बहुत अच्छी हो रही है, फला डिपार्टमेंट में एक रोल मॉडल है, आप दुनिया में मिसाल दे सकते हैं, बता दें आप मुझे। आपके पास पीआईए है, रेलवे है, नादरा है, आपके पास कौन से आपके एयरपोर्ट्स हैं, बता दें फला डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी मिसाल दे सकते हैं। जी देखिए, आप हमें इस तरह ना कहें, वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, देखिए हम किस खूबसूरती के साथ फ्लड, कोई एक बता दें आप मुझे। लेकिन सर इन्होंने क्यों किया और ज्यादा डिले करने के लिए आईडी कार्ड को? क्योंकि वो तो बहुत टाइम लगेगा, डीएनए टेस्ट हो रहा है। और आरज़ू, आप किसी बार बलूचिस्तान जाकर तो देखें, आप कह रहे शनाख्ती कार्ड, वहां पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, आप कह रहे शनाख्ती कार्ड। सड़कें बनाते, फाइलों में बना के खा पी जाते, आप जाकर। सर ये तो सर उन लोगों को तंग करने वाली बात है, पहले ही बलूचिस्तान के लोगों को तंग कर रखा है, अब उनका आईडी कार्ड भी नहीं बनाएंगे, कहेंगे लाओ डीएनए टेस्ट लाओ।
मुझसे कभी किसी ने कहा था, ताड़ साहब आप बड़े बातें करते हैं, अगर आपके पास पावर हो तो आप पाकिस्तान, एक किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था, इफ यू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर वन डे व्हाट वुड यू डू? मैंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को क्वेटा शिफ्ट कर दूं। उनके पास महरूमियों की इतनी बड़ी लिस्टें मौजूद है, बिल्कुल सारी, और ये अगर वो नहीं कर सकता तो महीने में एक दफा कैबिनेट का इजलास क्वेटा में बुलाऊंगा। लेकिन फिर इनको पता है सारा, ये ऐसी बात नहीं है जो आप और मैं बातें कर रहे हैं, ये इन सबको पता है। लेकिन ये वजह ये है, छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा बाद, उससे बाद इससे ज्यादा क्या बोलना, बड़ा सेंसिटिव मैटर है इनके लिए, इसमें तो मैं नहीं चाहता कि आपको बंदा आके हार्म करे इस बात पे। लेकिन ये कि आरजू, कराची से एक चीज चलती है, आपने मुझे ये बताया, सारी इस वक्त इंडस्ट्री या कराची में लगती है या पंजाब में लगती है, लाहौर के आसपास, गुजरांवाला के आसपास। कोई फैक्ट्री आपने कोयटा में लगाई है? रात प्रोडक्ट जब कराची से चलती है वहां 20 रुपए की होती है, जब वो फ्रेट पे क्वेटा पहुंचती है उसकी प्राइस 30 रुपए हो जाती है, सिर्फ फ्रेट की वजह से। ये फेडरल गवर्नमेंट का काम था कि वहां पे इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता। ग्वादर के अंदर बिजली ईरान की आ रही है, ग्वादर वाले अपनी शॉपिंग चीजें लेने के लिए ईरान जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं। सारे बलूचिस्तान के अंदर ईरानी तेल बिक रहा है कंटेनर्स में, ईरानी करेंसी चल रही है पूरे बलूचिस्तान। आपका क्या ख्याल, इन्हें नहीं पता? सब पता है, सब पता है, कोई नहीं क्या। लेकिन इसमें आरजू, मुझे ख्वाहिश है, मेरे साथ कोई अच्छी बात भी कभी मुझे निकाल के बताएं कि नहीं साहिब साहब आप गलत कह रहे हैं, देखिए फला चीज में हम खुद कफील हो गए हैं, हम ये देखें इस तरीके से हम कर रहे हैं और हम आगे बड़ा मुस्तकबिल ब्राइट है। मुझे दुख होता देख के, क्योंकि जब से मुझे 35-36 साल छोड़े पाकिस्तान में आया हूं, वहां से कुछ चीज अच्छी खबर मिली नहीं कभी। दुख है इस बात का। सर, वो तो ये केपी के हो या बलूचिस्तान हो, चाहे मंजूर पश्तीन हो, चाहे अली वजीर हो, उनके ऊपर तो हमने सिर्फ जुल्म होता ही देखा है। नहीं, जुल्म होता नहीं। मैं आज उस पर थोड़ा सा, और आपने बड़ा मेरे एक जख्मों पे नमक छेड़ दिया आरजू। वो ये थी बात, मुझे ये बताएं, एक पार्टी के पास लाइसेंस है, जो मर्जी वो बोलते जाएं, जो मर्जी बोलते जाएं, आपके ऑफिसर्स के नाम ले लेके बोले, वो आपके रैंक नाम ले लेके बोले, उनके लिए आपका स्टैंडर्ड कुछ और है, दावड़ के लिए स्टैंडर्ड कुछ और है, पशीन के लिए आप उनके स्टैंडर्ड कुछ और है। ये ज्यादती, मैं इस पे एहतजाज करूं। बिल्कुल यहाँ पे करना भी चाहिए। यहाँ पे खड़े होके इन्होंने क्या नहीं किया, किस किस के नाम नहीं लिए, इनको आप कहते हैं इनका आईनी हक है, तो उनका आईनी हक नहीं है। और उन्होंने तो इतना कहा भी नहीं जो ये कह गए हैं। उनकी जमानत हो चुकी है कोर्ट से, फिर भी नहीं छोड़ रहे सर, नहीं छोड़ा। इस पे मुझे आई हैव इश्यूज, बिल्कुल आई हैव रिग्रेट्स, और मुझे एहतजाज, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल यहाँ पे एक लाडला है, वो जो थप्पड़ मारे, जो गालियां दे, उसको बर्दाश्त है, उसका आईनी हक है। वो हमले कर दे कोर कमांडर के घर पे, तो वो बर्दाश्त है, वो उसकी जमानत हो चुकी, उसको नहीं छोड़ना। हालांकि ये दोनों तो बेचारे अपना हक मांग रहे थे, और इनको तो इतना इस लेवल तक कहा भी नहीं था जो इमरान खान कह रहे हैं, वो तो उधर तक कहीं पहुंचे। या अगर आप करना चाहते तो बाहर निकल के डिस्क्लोज करें, लोगों को बताएं, भाई ये इनका ये जो पीटीआई वाले हमें थप्पड़ मारते हैं तो इसलिए बर्दाश्त करते हैं, इनके थप्पड़ इसलिए, इनकी बातें इसलिए नहीं बर्दाश्त करते। कौम को बताएं तो सही। मेरे जैसे लोगों को इस तरह की बात तो ना सुननी पड़े कि यार इनके लिए स्टैंडर्ड कुछ और है, उनके लिए स्टैंडर्ड कुछ और। ये मुसलसल डायलॉग हो रहा है, बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की थी एक दफा। ये मेरी ओपिनियन, सिर्फ मेरे अकेले की ओपिनियन नहीं है, ये बिलावल भुट्टो साहब की ओपिनियन यही थी कि उनको छोड़ना चाहिए, उनके साथ चाहिए। और मेरी अकेले की नहीं ओपिनियन, ये कई जर्नलिस्टों ने डिस्कस किया है चीज। बिल्कुल होना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।